अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आओ उर्दू सीखे, जिसमें हम जो है सबक नंबर 10 हरूफ की जोड़ शक्लें, हरूफ की जोड़ शक्लें, इसके बारे में हम जो है मालूमात हासिल करेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हिदायत दी हुई, इसको पढ़ेंगे। हरूफ की मुख्तलिफ़ जोड़ शक्लों से तालिब इल्म को अच्छी तरह वाकिफ़ कराया जाए कि कौन से हर्फ जोड़ने पर किस तरह वो उनकी शक्ल होगी, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हर्फ है बो, क्या है बो। तो बो को किस तरह से लिखा जाएगा, जोड़ लफ्ज़ बनाते वक्त उसको जोड़कर जब हम बो को लिखेंगे तो कौन सी शक्ल के ज़रिए से बो को जोड़ लफ्ज़ में तब्दील किया जा सकता है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है तमाम हरूफ को एकदम गौर से देखना है कि उनकी जोड़ शक्ल कौन सी है, जोड़ शक्लें कैसी है। तो बो को इतने तरीके से हम जो है जोड़ शक्ल के अंदर लिख सकते हैं। बो को इस तरह जो है मुख्तलिफ़ जोड़ शक्ल के अंदर, उसी के साथ में पो को इस तरह मुख्तलिफ़ जोड़ शक्ल के अंदर हम जो है लिख सकते हैं। जब जोड़ हम जो है आगे जो है लफ्ज़ को मिलाकर और हर्फ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो उसमें जो है हम जो है इन तमाम शक्लों का इस्तेमाल करके जो है हर्फ के ज़रिए से जोड़ लफ्ज़ बनाकर जो है लफ्ज़ बनाना सीखेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। तो की मुख्तलिफ़ जोड़ शक्लें ये है। तो को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, तो को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, सो को इतने ही तरीके से लिखा जा सकता है। जो को लिखने के तरीके जोड़ शक्ल जो की ये है, चो की जोड़ शक्ल ये है, हो की जोड़ शक्ल ये है, खो की जोड़ शक्ल ये है। और दो को किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मो दो मद मोज़ो मज़। तो दो की यहाँ पर इस तरह से शक्ल बनी हुई है। तो दो को इस तरह लिखेंगे, दो को इस तरह लिखेंगे। रो की इस तरह शक्ल हैं, रो को इतने तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। सो को इतने तरीके से लिख सकते हैं, शो को इतने तरीके से लिख सकते हैं जोड़ शक्ल में, सो को इतने तरीके से लिख सकते हैं, और ज़ो को इतने तरीके से लिख सकते हैं। आगे हम और हर्फ देखें तो को इतने तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ज़ो को इतने तरीके से हम लिख सकते हैं, ओ को इतने तरीके से, गो को इतने तरीके से। फ़ो को तरीके देखेंगे आप, फ़ो को कितने तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। जैसे फ़र्म में फ़ो कैसे लिखेंगे, फ़ारूक में फ़ो कैसे लिखेंगे, है ना। इस तरह हर लफ्ज़ के अंदर हम देखेंगे। तोते में तो को किस तरह लिखेंगे, और तारीख में तो को किस तरह लिखेंगे। ये तो की मिसालें हैं। आयन को किस तरह लिखेंगे जोड़ शक्ल में। तो इस तरह हम बहुत सारे हर्फ के अंदर जो है अलग अलग शक्ल के ज़रिए से उन हर्फ को लिखा जाता है। को इतनी शक्ल में लिखेंगे को, और छोटी काफ को इस तरह से को लिखेंगे, और गधे के गो को इस तरह लिखेंगे गो। लाम को इस तरह से लिखेंगे, जैसे लड़के में लाम को किस तरह लिखते हैं, फिर उसके बाद में लायक में लाम को किस तरह लिखते हैं। इस तरह अलग अलग लाम की जो शक्लें हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मीम की शक्लें देखेंगे, मो को इस तरह से लिखेंगे, नो को इस तरह से लिखेंगे, वो को इस तरह से लिखेंगे, हो को इस तरह से लिखेंगे। जैसे है में हो कैसे लिखते हैं और है में हो कैसे लिखते हैं, इस तरह हो की मुख्तलिफ़ शक्लें यहाँ पर दी हुई है। उसी तरह यो, छोटी यो और बड़ी यो को किस तरह से लिखेंगे, दो नुक्ते वाली यो को, उसके यहाँ पर बहुत सारी शक्लें दी हुई है। तो हम यहाँ पर जो इन तमाम जोड़ शक्लों को, हर्फ की जोड़ शक्लों को बहुत ध्यान तवज्जो से देखना है, उसको अज़बर याद करना है, उसको जो है लिखना है। लिख कर हम याद करेंगे, लिख कर जो है उसको याद करेंगे कि को की मुख्तलिफ़ शक्लें कैसी है, और रो की मुख्तलिफ़ शक्लें किस तरह से रो को मुख्तलिफ़ शक्लों में लिख सकते हैं, जोड़ शक्लें। अब यहाँ पर नीचे जो है चंद हरूफ दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ऐसे हरूफ हैं जिनकी निस्फ़ शक्लें बनती हैं, जिसकी आधी शक्ल, निस्फ़ का मतलब होता है आधी, और उनके दोनों जानिब हर्फ जोड़ते हैं। बो के दोनों जानिब हर्फ जोड़ सकते हैं, पो के दोनों जानिब भी हर्फ जोड़ सकते हैं। जैसे
अप्पू, अप्पू में आधा पो इस्तेमाल हुआ है, अप्पू। अब्बू में आधा बो इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है हर्फ बो, पो, तो, टो, सो, जो, चो, हो, सो, शो, सो, जो, तो, जो, औ, गो, फो, को, गो, लो, मो, नो, हो, यो। ये ऐसे हरूफ है जिनके दरमियान में हम जो है इसको हम निस्फ़ शक्ल में लिख सकते हैं, यानी इसको आधा लिखकर जो है इसके दोनों बाजू में हम जो है हर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से जोड़ लफ्ज़ के हर्फ के ज़रिए से हम जो है लफ्ज़ बना सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये 9 हर्फ दिए हुए, ओ, दो, डो, ज़ो, रो, लो, ज़ो, वो। ये 9 हर्फ यहाँ पर दिए हुए हैं। ये ऐसे 9 हरूफ हैं जो अल्फाज में अपने बाद के हरूफ से नहीं जुड़ते, अपने बाद के हरूफ से नहीं जुड़ते, बाद वाले हरूफ में, क्योंकि बाद में ये लफ्ज़ हमको जो है ये हर्फ जो है पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा और ये पहले वाले हर्फ से जुड़ेंगे। जैसे अलीफ हम ले लेंगे तो जैसे रो ओ रा, रो ओ रा, जो ओ जा, बाद में जुड़ रहा है, लेकिन हम पहले जो है अलीफ़ को पहले हम जो है जोड़ नहीं सकते हैं, अलीफ़ को पहले हम लिखेंगे तो पूरा अलीफ़ अलग से हमको लिखना पड़ेगा। इसमें लो, हमज़ा और बड़ी या किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आते, किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आते। यहाँ पर चंद हिदायत भी दी हुई है, हमको हिदायत को बगौर पढ़ना है, उसको समझना है कि किस हर्फ का इस्तेमाल कहाँ पे किस तरह से किया जाएगा, उसकी शक्लों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, शक्लों को इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ को किस तरह बनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 10 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।